आइए आज श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न की सम्मिलित भूमिका पर विचार करें। एक और जहां पर श्री लक्ष्मण धनुष और बाण लेकर के खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर शत्रुघ्न के हाथ में चमर है। तो शत्रुघ्न जी का चरित्र और व्यक्तित्व बड़ा ही अनोखा है। तो जैसे श्री भरत, श्री लक्ष्मण या श्री हनुमान जी की विस्तार से चर्चा की जाती है, यदि शत्रुघ्न के चरित्र पर विचार करना चाहें तो रामचरितमानस में शत्रुघ्न का चरित्र उस तरह से कहीं नहीं मिलता है। तो श्री शत्रुघ्न की भूमिका ऐसी अनोखी है और उसके पीछे जो निहित तत्व है का उनकी सेवा में भी उसी की अनुभूति हो रही है। ये छत्र और चमर दोनों वस्तुएं एक दूसरे से बड़ी संबद्ध। छत्र के साथ चमर चाहिए और चमर के साथ छत्र की आवश्यकता है। तो शत्रुघ्न की श्री रामचरितमानस में जो भूमिका है वो श्री भरत के साथ जुड़ी। तो जैसे श्री लक्ष्मण और भगवान राम का चरित्र पूरी तरह से एक दूसरे से संबद्ध है, का उसी प्रकार से श्री भरत और शत्रुघ्न की भूमिका भी एक दूसरे से पूरी तरह से संबद्ध है। वस्तुतः शत्रुघ्न का चरित्र, उस चरित्र को प्रेम के प्रतीक हैं श्री भरत और स्नेह में भय के प्रतीक श्री लक्ष्मण। अगर शत्रुघ्न के चरित्र पर विचार करना चाहें तो शत्रुघ्न जो है वो मूर्तिमान समर्पण। इसके मूल में, शत्रुघ्न के समर्पण के मूल में सांकेतिक कथा आती है, वो बड़े महत्व की है। जब पुत्रेष्ट यज्ञ श्रृंगी ऋषि के आचार्य में पूरा हुआ तो उस अग्नि में, उस यज्ञ में अग्निकुंड से अग्निदेव हाथ में खीर का पात्र लेकर के, चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए और उन्होंने महाराज श्री दशरथ से यह आग्रह किया कि आप ये हवि ले जाइए, चरु ले जाइए और जिसको आप जितना उचित समझें उतना भाग प्रदान करें। यह हवि बांट देहु नृपजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। महाराज श्री दशरथ ने तीनों महारानियों को आमंत्रित किया और तब बड़ी ही अनोखी पद्धति से तीनों को चरु बांटा गया। जो अग्निदेव चरु दे गए थे उसमें से आधा भाग महाराज श्री दशरथ ने कौशल्या जी को दिया और फिर जो बचा हुआ आधा भाग था तो उसमें भी 2 भाग उन्होंने किया और 1 भाग उन्होंने कैकेयी जी को दे दिया। तो स्वाभाविक रूप से ये कल्पना होती है कि उसका जो दूसरा भाग था उसे महाराज श्री दशरथ सुमित्रा जी को दे देते। पर यहाँ पर जो वितरण की प्रक्रिया है वो बड़ी विचित्र है। तीनों रानियों को समान रूप से खीर नहीं दिया गया, चरु नहीं दिया गया और उसमें भी कौशल्या और सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी को तो महाराज श्री दशरथ ने अपने हाथ से चरु दिया, लेकिन सुमित्रा जी को अपने हाथ से उन्होंने खीर नहीं दी। वो जो बचे हुए आधे भाग का आधा किया गया था
उस आधे भाग को भी महाराज श्री दशरथ ने 2 भागों में बांट दिया और एक भाग उन्होंने कौशल्या जी के हाथ में रख दिया और दूसरा भाग कैकेयी जी के हाथ में रख दिया और उनसे ये कहा गया कि आप दोनों जो हैं, जो आपके हाथ में एक एक भाग है, इसे सुमित्रा जी को दे दीजिए। और तब कौशल्या जी के द्वारा एक भाग सुमित्रा जी को मिला, का एक भाग कैकेयी जी के द्वारा सुमित्रा को मिला और इस तरह से अग्निदेव ने वितरण का जो आदेश दिया था वो वितरण की प्रक्रिया हुई। तो इस वितरण की प्रक्रिया का तात्पर्य क्या है? थोड़ा गंभीर विषय है, पर मुझे विश्वास है आप उसे एकाग्रता से सुन करके ग्रहण करेंगे। तो इन तीनों रानियों का स्वरूप क्या है और महाराज श्री दशरथ कौन? तो महाराज श्री दशरथ के लिए कहा गया कि महाराज श्री दशरथ जो है वो मूर्तिमान वेद है और ये तीनों रानियां ज्ञान, क्रिया और उपासना की प्रतीक है। कौशल्या जी ज्ञानमयी है, कैकेयी जी क्रियामयी है और श्री सुमित्रा जी उपासनामयी, भावनामयी या भक्तिमयी, आप जो भी कहना चाहें उनके लिए उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो महाराज श्री दशरथ की ये 3 प्रिय रानियां हैं और वेदों का भी यदि आप अध्ययन करें तो वेद में भी इन तीनों का वर्णन है। ज्ञान का वर्णन है, उपासना का वर्णन है और क्रिया का वर्णन है। लेकिन ज्ञान, क्रिया और उपासना का जो जीवन में सामंजस्य है, कब उस सामंजस्य को का हम ठीक समझ लें। क्या जीवन में ज्ञान, क्रिया और सामंजस्य, ज्ञान, क्रिया और भक्ति की मात्रा बराबर होनी चाहिए? क्या तीनों का स्वरूप क्या एक ही है? क्या इस दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो यहाँ पर जब कौशल्या जी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया तो कौशल्या जी ज्ञानमयी और वेद का चरम फल का वैसे महाराज श्री दशरथ के मन में जहां तक मन के राग का संबंध है, मन के पक्षपात का संबंध है, कब उनकी आसक्ति कैकेयी जी के प्रति अधिक थी। लेकिन जब उन्होंने खीर का वितरण किया तो उन्होंने अपने मन की आसक्ति का प्रयोग नहीं किया, अपितु विवेक का प्रयोग किया। और जब विवेक की दृष्टि से उन्होंने वितरण किया तो उन्होंने कौशल्या जी को, कौशल्या ज्ञानमयी, और वेद की अंतिम परिणति क्या है, वेद का चरम तात्पर्य क्या है, तो वेद शब्द का अर्थ आपने सुना होगा। ये संस्कृत का जो वेद शब्द है ये विद ज्ञाने धातु से बना हुआ है। विद से वेद शब्द का निर्माण हुआ और विद शब्द का, विद धातु का अर्थ है ज्ञान। तो उसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान ही जो है वो वेद की चरम चरितार्थता है और इन्हीं कौशल्या जी के गर्भ से साक्षात ब्रह्म रूप राम का जन्म होगा। उसका अभिप्राय यह है कि ब्रह्म, ईश्वर जो है वो साक्षात ज्ञानमय है और जब व्यक्ति विचार और ज्ञान का आश्रय लेता है तो अखंड ज्ञान के रूप में श्री राम की उसे प्राप्ति होती है। तो इसलिए कौशल्या अम्बा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे पूज्य है और उन्हीं के माध्यम से ईश्वर का, ब्रह्म का प्रकट होता है। ये ज्ञान का स्वरूप। और उसके पश्चात अब बड़ी विचित्र सी बात है, ज्ञान के बाद क्रिया को महत्व दिया जाए कि उपासना को महत्व दिया जाए? तो यूं अगर विचार करके देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उपासना का महत्व तो अधिक होना चाहिए, पर यहां पर क्रम की दृष्टि से पहले क्रिया को महत्व दिया गया। तो इस महत्व दिए जाने का तात्पर्य जो है सुमित्रा के महत्व को कम करना नहीं, बल्कि अगर उलट करके देखें तो ये गीता में भी ये प्रश्न आता है कि भगवान अर्जुन से जब गीता का उपदेश देते हैं तो ये कहते हैं कि शास्त्रों में 2 निष्ठा का वर्णन किया गया है।
तो वहां पर भगवान कृष्ण ने भी जो अर्जुन के सामने दो निष्ठाओं का वर्णन किया, उसमें ज्ञान और कर्म दो ही का नाम दिया। उन्होंने भक्ति और उपासना का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वेदों ने 3 निष्ठाओं का वर्णन किया है, उन्होंने कहा वेद जो है वो 2 निष्ठाओं का वर्णन करते हैं। तो वहां पर भी वही प्रश्न आता है कि भगवान ने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा को का स्थान तो स्वीकार किया, पर उन्होंने भक्ति निष्ठा का नाम तो नहीं लिया। इसका क्या तात्पर्य? तो रामचरितमानस में का सबसे अंत में सुमित्रा, और बड़ी विलक्षणता यह है कि इसको इस पद्धति से समझना चाहिए कि वस्तुतः ये जो उपासना है, इसकी विलक्षणता ये है कि उपासना ज्ञान में भी सहायक है और उपासना क्रिया में भी सहायक है। तो उपासना प्रेरक के रूप में इन दोनों को शक्ति देती है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि व्यक्ति के जीवन में अंतःकरण में उपासना न हो तो बिना उपासना के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए ज्ञान नहीं होगा। और इसी प्रकार से अगर व्यक्ति के जीवन में केवल मात्र क्रिया हो, उपासना न हो, तो उसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति का कर्म जो है अभिमान की सृष्टि करेगा, उसके अंतःकरण में तो वो परम कल्याण की सृष्टि नहीं करेगा। तो विलक्षणता क्या है कि ज्ञान और कर्म जो है ये तो प्रत्यक्ष, ज्ञान और क्रिया तो प्रत्यक्ष, लेकिन इन दोनों के मूल में जो उपासना है तब वो छिपी हुई, और ये जो छिपी हुई उपासना है, अगर इस दृष्टि से विचार करके देखें तो यहीं पर यहाँ पर इसी का संकेत किया गया क्या कि भाई महाराज श्री दशरथ ने जो बंटवारा किया उसमें ज्ञान और क्रिया को अधिक महत्व दिया कि उपासना। तो एक दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि ज्ञान और क्रिया इन दोनों को अधिक महत्व दिया, और उपासना को अपने हाथ से उन्होंने जब नहीं दिया तो लगता है कि उतना महत्व महाराज श्री दशरथ ने तो सुमित्रा जी को नहीं दिया जितना महत्व उन्होंने कौशल्या और कैकेयी को दिया। पर विचार करके देखें तो उपासना का सारा रस इसी में क्या का उपासना में जो जितने बाद में है वो उतने लाभ में, ये विचित्र बात। ज्ञान का स्थान का सबसे ऊपर होने पर श्रेष्ठ है, पर उपासना का गौरव कहाँ है? तो उसको यूं कहें कि जैसे पिता से बेटे ने संपत्ति प्राप्त किया, तो बेटे को उतनी सारी संपत्ति मिली जितनी पिता की है, लेकिन जब बेटे को बेटा हुआ तो उसको संपत्ति मिली किससे? का उसको तो अपने का पिता से मिली, पिता के पिता से नहीं मिली, पर सबसे लाभ में वही रहा। क्यों? तो बेटे को तो केवल बाप की संपत्ति मिली, पर जो पौत्र है उसको तो दोनों की सम्मिलित संपत्ति जो है वो मिल गई। और इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः का उपासना का सारा रस जो है वो आगे में नहीं, पीछे में। इसी का बड़ा सुंदर संकेत आता है कि जिस समय जनक नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए सारे बंदर एकत्र हुए, और सभी बंदर एक से एक बढ़ करके योग्य हैं, बड़े सद्गुण संपन्न हैं, तो भगवान श्री राघवेंद्र को इनमें से चुनाव करना है कि जनक नंदिनी सीता, तो जनक नंदिनी सीता भी साक्षात सिद्धा भक्ति, सुमित्रा भी साधना भक्ति है और सीता भी सिद्धा भक्ति है। तो भक्ति रूपा सीता के पास जाने का अधिकार किसे, कौन सी योग्यता देख करके कब भगवान श्री राघवेंद्र ने चुनाव किया? तो वहां पर भी विचित्र सी बात है। अंगद ने प्रणाम किया सबसे पहले, जामवान ने प्रणाम किया, नल नील द्विविद ने प्रणाम किया, और भगवान ने सबका स्वागत किया। लेकिन इतना होते हुए भी भगवान श्री राघवेंद्र ने अपनी मुद्रिका और जितने आए उनको आशीर्वाद तो दिया, पर अभी उनको ये अधिकारी नहीं माना कि ये जनक नंदिनी सीता के पास जाने के अधिकारी। तो अधिकारी का चुनाव कैसे होगा? गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी क्या, जब सब बंदर प्रणाम कर चुके तो सबसे अंत में श्री हनुमान जी आए। भाई संसार में अगर कहीं कुछ लेने जाए तो पिछड़ जाने में घाटा,
घाटा ये है कि मांगने जाए कहीं बांटने वाले ने पहले सब बांट दिया हो तो कुछ नहीं बचा तो क्या मिलेगा। पर भगवान के यहाँ बाद में जाने में बड़ा लाभ ये है कि भगवान सब कुछ बांट देते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं बचता तो अंत वाले को स्वयं अपने आप को उठा के दे देते हैं। इसलिए यहाँ जो अंत वाला है वही भगवान और भक्ति को पाने में समर्थ होता है। और यही विलक्षणता हनुमान जी का परिचय भगवान राम से सबसे पहले। हनुमान जी का ही चरित्र जो है उस रामायण में का भगवान राम के जितने प्रिय भक्त हैं उनमें से अद्भुत है, अद्वितीय। कईयों तो नियम तो ये है कि इस समय हनुमान जी आकर के पहले प्रभु को प्रणाम करते और हनुमान जी के द्वारा प्रणाम करने के पश्चात फिर हनुमान जी प्रभु से परिचय कराते। ये अंगद है, ये नल है, ये नील है, ये द्विविध है, क्योंकि सबसे पहला तो हनुमान जी से परिचय। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ना, हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने जब सब प्रणाम कर चुके, कोई जब नहीं बचा, तो सबसे पीछे शब्द गोस्वामी जी ने ये लिखा, पाछे पवन तनय सिर नाम। जब हनुमान जी ने प्रणाम किया सबसे पीछे, तो प्रभु ने अनोखा कार्य किया, बोले क्रम उलट गया। क्या? जो लोग खड़े हैं अभी, तो पीछे वाला सबसे पीछे था, लेकिन अब अंत में जो क्रम था वो उलट गया। क्या? प्रभु ने हनुमान जी को कहा कि तुम और इधर आओ। परिणाम क्या हुआ कि पीछे वाला सबसे आगे हो गया और आगे वाले जितने थे सब वो पीछे हो गए। जितने का आगे खड़े थे उनसे भी आगे प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। मानो भक्त तो दीनता से ये मानता है, भक्त का लक्षण है विनम्रता, निर्भिमानता। तो भक्त तो ये मानता है कि हम तो सबसे छोटे, इसलिए वो अपने को सबसे पीछे रखता है। पर भगवान जब उसे आगे बुला लेते हैं तो भगवान का तात्पर्य क्या है कि भाई यद्यपि का अवस्था क्रम में यहां पर संकेत क्या है, जनक नंदिनी सीता मां है, तो मां के पास जो बालक खड़े हो गए का वो तो अवस्था क्रम से अगर उनसे पूछा जाए कि जेठा लड़का कौन है, उसके बाद कौन है, तीसरा कौन है, तो ये परिचय दिए जाए। लेकिन मां को जब गोद में बुलाना होगा तो सबसे छोटे बच्चे को बुलावे कि बड़े बालक को बुला के गोद में नहीं बैठावे। तो भाई छोटे बनना और पीछे रह जाना, यही तो भक्ति परंपरा का सारा रस। और इसमें जितना लाभ है, जैसा गोस्वामी जी ने लिखा, हनुमान जी ने जब प्रणाम किया तो पीछे वाला आगे हो गया। प्रभु का अभिप्राय यह है कि माँ का वात्सल्य जो है वो बड़े को पहले प्राप्त नहीं होता, छोटे को प्राप्त होता है। माँ का वात्सल्य जो है आगे वाले को नहीं, का पीछे जो बालक असमर्थ है उसे प्राप्त होता है। हनुमान जी में जो असमर्थता की अनुभूति है, उस असमर्थता की अनुभूति के कारण भगवान राम बुलाते हैं और बुलाने के बाद हनुमान जी के मस्तक पर हाथ रख देते हैं। परसा शीश सरोरूपन, ये प्रभु ने किसी के लिए इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। और इतना ही नहीं, भगवान राम ने दूसरा विलक्षण व्यवहार और किया। क्या? भगवान राम ने अपने नाम अपने हाथ में जो मुदरी पहने हुए थे, उस मुदरी में राम नाम लिखा हुआ, प्रभु ने वो मुदरी उतार करके हनुमान जी को दे दी। क्यों भाई? जो जितना बड़ा होता है उसका उतना नाम होता है, और जो जितना छोटा होता है उसका उतना नाम नहीं। तो भगवान ने कहा जिनका बड़ा नाम है उनको मेरे नाम की आवश्यकता नहीं, पर तुम में ही अपने नाम के प्रति आसक्ति नहीं है, इसलिए इस नाम की मुदरी के अधिकारी जो हो का वो तुम ही हो सकते हो, दूसरा नहीं। और इस तरह से भगवान श्री राघवेंद्र ने उनके कर कमल पर मस्तक स्थापित किया, मुद्रिका दी, और उसका परिणाम क्या हुआ कि अंत में उस यात्रा क्रम में भी गोस्वामी जी अंतिम संकेत ये करते हैं कि यात्रा के प्रारंभ में अंगद ही नेतृत्व कर रहे थे, पर अंत में आगे वाले पिछड़ गए, पिछड़ने वाला आगे हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा, जब बंदर प्यास के मारे मरने लगे, मार्ग भूल गए, और हनुमान जी ने विचार करके देखा कि ये बंदर प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, तब हनुमान जी पर्वत के ऊपर चढ़ करके गुफा में जल की खोज करते हैं, और जब जल की खोज करते हैं और बंदरों को ले आकर के उस जल की गुफा को दिखाते हैं, तो बंदरों ने अपनी हार स्वीकार कर ली, और अंगद ने भी कहा कि अब आज से आगे, अब आगे जो है आप रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, और आगे के हनुमंत लीना। और इस तरह से का जो पीछे वाला है वही सबसे आगे दिखा करके दिखाई देता है, और वही माँ के वात्सल्य और माँ की करुणा का अधिकारी।
तो भाई कई सुमित्रा माता का सम्मान है कि सौभाग्य, कई उनका असम्मान है कि सौभाग्य। अगर सांसारिक क्रम की दृष्टि से देखें तो लगता है कि सम्मान में कमी, पर अगर उपासना शास्त्र के आनंद की दृष्टि से देखें तो इसका अभिप्राय यह है कि महाराज श्री दशरथ ने वेद के रूप में अपने हाथ से तो खीर दिए, लेकिन जब कौशल्या और सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी दोनों के हाथ में खीर का भाग दे दिया, तो इसका अभिप्राय कि सुमित्रा जी को तो तीन का वो प्रसाद जो मिला, संसार में जो जूठा नहीं है उसका महत्व है। किसी को जूठा दे दीजिए तो व्यक्ति बुरा मान जाए, लेकिन भगवान के भक्त जो हैं उनको तो अगर आप भगवान का प्रसादी जूठन न दीजिए तो वो तो प्रसादी के प्रेमी, और प्रसादी का अभिप्राय है जो पहले उच्छिष्ट बनाया जा चुका। तो इसका अभिप्राय है कर्म क्रिया के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और वेद के द्वारा। वेद ने जो दिया उससे क्रिया और ज्ञान शक्ति ने भी अपने हाथ से देख करके मानो का उपासना को जो प्रसाद प्राप्त हुआ वो सबसे अंत में होते हुए भी सबसे लाभ में सुमित्रा अम्बा। क्यों? कौशल्या जी का केवल श्री राम, कैकेयी जी के केवल श्री भरत, पर सुमित्रा जी के वो लाभ यही है कि उनको 2 पुत्र मिले। अगर स्वयं महाराज श्री दशरथ अपने हाथ से दे देते तो सुमित्रा जी को भी एक ही बेटा मिलता, पर ये जो 2 पुत्र मिला वो तो इसीलिए मिला कि उन दोनों को मिले। और मिलने का अभिप्राय क्या कि अब ये उपासना की विलक्षणता ये है, और यही लक्ष्मण और शत्रुघ्न के चरित्र में आप पाएंगे कि उपासना के द्वारा, उपासना जो है वो क्रिया के मूल में भी विद्यमान है, क्रिया के पीछे भी विद्यमान है, और उपासना ज्ञान के पीछे भी विद्यमान है। तो भाई सुमित्रा अम्बा ने इस तरह से अनोखी रीत से सबसे अंत में पाए पर सबसे अधिक लाभ में रही, और उन्होंने 2 पुत्र प्राप्त किए। लेकिन सुमित्रा अम्बा जैसा महान त्यागी, कौशल्या अम्बा भी महान, कैकेयी जी की भी महानता में संदेह नहीं, लेकिन यदि तीनों माताओं की तुलना करके देखा जाए कि इन तीनों माताओं में सर्वाधिक महान कौन है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुमित्रा अम्बा का त्याग जो है सर्वोत्कृष्ट है। क्यों? कब देखने में तो ये लगा कि कौशल्या अम्बा सबसे लाभ में रही क्योंकि उन्हें 2 बेटे मिले, लेकिन धन्य है सुमित्रा अम्बा। क्या प्रत्येक माँ अपने बेटे को स्वामी बनने की पद पर अधिक से अधिक अधिकार पाने की प्रेरणा देती है। प्रत्येक माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा से बड़ा करे, पर धन्य है सुमित्रा माता जिन्होंने अपने पुत्रों को बड़ा बनने की शिक्षा नहीं दी, क्योंकि उसका अभिप्राय यह है भक्ति और उपासना का आनंद जो है वो स्वामित्व का आनंद नहीं है, वो तो सेवकाई का आनंद है। उसका अभिप्राय यह है क्रिया का भी परिणाम होता है का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पद की प्राप्ति, ज्ञान का भी परिणाम होता है का सर्वोच्च ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति, पर उपासना का चरम फल क्या का जहां वेदांत की भाषा है सोहम, वहां पर भक्ति की भाषा तो है दासोहम, मैं सेवक। तो सुमित्रा अम्बा का इससे बढ़कर के महान क्या कुछ नहीं होगा कि उन्होंने अपने बेटों को, ये अपने दोनों पुत्रों को का ये प्रेरणा नहीं दिया कि तुम्हें स्वामी बनना है, बल्कि माँ ने दोनों को शिक्षा दिया तुम्हें सेवक बनना है, तुम्हारे जीवन की धन्यता जो है वो सेवक बनने में। और कितनी महान निकली, जिसने दिया था उसको माँ ने ऐसा बढ़िया लौटाया कि अंत में सबसे बड़ा त्याग जो है वो तो सुमित्रा अम्बा का एक भाग दिया था कौशल्या जी ने और एक भाग दिया था कैकेयी जी ने। माँ ने 2 बेटे पाए और दोनों बेटों को दोनों माताओं के पुत्रों की सेवा में लौटा दिया। कौशल्या के पुत्र राम है तो लक्ष्मण को कहा तुम उनकी सेवा में रहो, और दूसरी ओर शत्रुघ्न जी जो है वो कैकेयी वाले भाग से उनका जन्म हुआ है जो कैकेयी जी ने प्रसादी दिया है, तो शत्रुघ्न को माँ ने शिक्षा दिया है कि वे भरत की सेवा करें, और इस तरह से माँ ने दोनों पुत्रों को सेवा धर्म की दीक्षा दी, शिक्षा दी और दोनों को 2 का अनुगामी बना दिया। और ये दोनों ही महानतम अनुगामी है, एक भगवान का अनुगामी और एक भक्त और संत का अनुगामी, और इस तरह से दोनों के चरित्र की भूमिका अनोखी है, अद्भुत।
जहां तक श्री लक्ष्मण जी का चरित्र है तो यूं कह सकते हैं कि लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व के बिना तो भगवान श्री राम का व्यक्तित्व ही जो है वो पूर्ण नहीं होता है, अधूरा। लक्ष्मण तो भगवान श्री राम के चरित्र में निरंतर प्रेरक रूप से विद्यमान, और उसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान में करने की प्रेरणा नहीं, करने की प्रेरणा जो है वो देने वाले कौन है? तो भगवान राम में स्वतः करने की प्रेरणा नहीं है, लक्ष्मण जी उनके अंतःकरण में प्रेरणा उत्पन्न करते। तो इसलिए भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठे। कब तक का जनक ने कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, पर भगवान राम नहीं उठे, पहले लक्ष्मण उठे और लक्ष्मण जी ने भाषण दिया, महाराज श्री जनक को फटकारा और तब भगवान राम उठे। तो पहले बड़े को उठना चाहिए कि छोटे? पहले श्री राम को उठना चाहिए कि श्री लक्ष्मण का? भगवान श्री राम से किसी ने पूछ दिया, बोले महाराज लक्ष्मण जी खड़े हुए तब आप क्यों खड़े हुए? तो भगवान राम ने कहा कि भाई पहले डंडा उठता है तभी झंडा उठता है, डंडे के पहले झंडा थोड़ी उठता है। लक्ष्मण जी तो दंड है और मैं पताका हूं, अब ये जब उठाना चाहेंगे तभी मैं उठूंगा। दूसरा वाक्य भगवान श्री राघवेंद्र ने पूछा था लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखना सूर्य निकल आया कि नहीं निकल आया? और लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा कि एक सूर्य निकल आया, दूसरा सूर्य निकलने वाला, और वो दूसरा सूर्य महाराज श्री जनक की सभा में निकलेगा, क्योंकि जब धनुष का अंधकार दूर करना है तो धनुष के अंधकार को दूर करने के लिए जो सूर्य चाहिए वो सूर्य आपकी भुजा का सूर्य है, का वो भुजा का सूर्य जो है उदित होगा और धनुष का अंधेरा दूर हो जाएगा। अंत में यही हुआ, धनुष टूटा, अंधेरा दूर हुआ, पर लक्ष्मण जी ने मीठा उलाहना दिया, बोले प्रभु आपने इतना विलंब धनुष तोड़ने में क्यों लगा दिया? तो प्रभु ने हंस करके कहा, लक्ष्मण ये विलंब यदि हुआ तो तुम हो कारण, मैं नहीं। क्यों? कब तुमने मेरी भुजा को सूर्य बना दिया। तो सूर्य के उदय होने का सिद्धांत यह है कि सूर्य जो है पहले आकाश में थोड़ी निकलता है, सूर्य के निकलने के पहले आकाश में पूर्व दिशा में पहले आकाश लाल हो जाता है और लाली के बाद तब सूर्य निकलता है। तो जब तक तुम्हारे क्रोध का सूर्य लाल नहीं हुआ, प्रकाश नहीं हुआ, तब तक ये सूर्य कहां से निकलने वाला है? और उसका सांकेतिक तात्पर्य है लक्ष्मण की भूमिका में जो क्रोध की भूमिका है वो तेजोमय, वो लाली जो है लक्ष्मण के चरित्र में, व्यक्तित्व में जो क्रोध दिखाई देता है, भगवान राम परम शांत है, ईश्वर और ब्रह्म परम शांत है, वो परम निष्क्रिय है। का उस ब्रह्म को सक्रिय बनाने के लिए का उसके अंतःकरण में जिस राग और रोष को उत्पन्न करने की आवश्यकता है, ये प्रश्न उठाया गया कि ईश्वर जो है सृष्टि की समस्याओं में स्वयं हस्तक्षेप क्यों नहीं करता? तो इसका उत्तर दिया गया, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु और गहरी न पाप पुण्य गुण दोषु, न ईश्वर में राग है और न तो रोष। और आप लक्ष्मण जी की भूमिका पर विचार कीजिए, कल उस वाटिका प्रसंग में लक्ष्मण जी की भूमिका आपके सामने रखी गई थी। लक्ष्मण जी भगवान राम का श्रृंगार करके पूरी श्रृंगारिक पद्धति से भगवान राम के मन में, जब भगवान राम ने कहा कि जनक नंदिनी की सुंदरता देख करके मोहित हो गया हूं, तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी ने भगवान राम के मन में राग को बढ़ाने की चेष्टा की, श्रृंगार को बढ़ाने की चेष्टा की। और उसका अभिप्राय, बोले महाराज आपके मन में राग उत्पन्न होगा तभी तो जीव के प्रति आप स्नेह कर पाएंगे, विरागी स्नेह कैसे करेगा? रागी जो होता है वही तो स्नेह करता है। अगर आपके मन में राग उत्पन्न हो गया है तो जीव का कल्याण इसी में है कि ये राग और बढ़ता जाए, जनक नंदिनी के प्रति आपका अनुराग और बढ़ता जाए। तो उस वाटिका में श्री लक्ष्मण जी ने भगवान राम के मन के राग को बढ़ाया और धनुष यज्ञ के प्रसंग में लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के अंतःकरण में क्रोध की सृष्टि की। बिना क्रोध के धनुष नहीं टूटे और बिना धनुष टूटे जनक नंदिनी सीता और श्री राम का मिलन नहीं हो। इस तरह से भगवान राम तो शांत है, लेकिन कभी कभी बहुत शांति जो है समाज के लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए भगवान राम संसार को शांति का भले उपदेश दे, पर लक्ष्मण जी तो भगवान राम को थोड़ा क्रोध का उपदेश दिया करते। तो समुद्र के किनारे भगवान ने मंत्रिमंडल से पूछ दिया समुद्र को कैसे पार करें। कभी विभीषण जी ने कह दिया महाराज समुद्र के किनारे अनशन कीजिए, तो समुद्र आपको मार्ग बतावे। तो सुना
सुन करके भगवान श्री राघवेंद्र ने अपने शील और स्वभाव का परिचय देते हुए तुरंत कहा, सखा कही तुम नीक उपाय, करिए दैव जो हो सहाय। मित्र विभीषण, तुमने तो बड़ा सुंदर उपाय बताया, अगर दैव सहायक होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। पर वही लक्ष्मण जी ने भगवान राम को उपदेश दिया। ये अधिकार केवल लक्ष्मण जी को है, भगवान राम से उपदेश लेते भी हैं और उनको देते भी।